हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंग्लिश में। आज देखेंगे क्लास 11 की जितनी भी डायमेंशन है वो सारी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखेंगे आज डायमेंशन क्लास 11 की। पाथ लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो उसकी डायमेंशन होती है LT-1। एंगुलर स्पीड की डायमेंशन होती है T-1। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? LT-2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। उसी प्रकार एवरेज स्पीड की वेलोसिटी कहती है LT-1। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो उसकी डायमेंशन होती है LT-2। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो उसकी भी डायमेंशन क्या होती है? LT-2। पोजीशन वेक्टर की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की डायमेंशन क्या होती है? टी होती है। मैक्सिमम हाइट की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। वर्क वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ML² T-2। ये इंपॉर्टेंट है, वर्क की डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ML² T-2। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है ML² T-2। मैकेनिकल एनर्जी, जितनी भी वर्क की एनर्जी की जितनी भी लास्ट में अगर एनर्जी लग जाए तो उसकी डायमेंशन क्या होती है? ML²T-2। ML²T-2 हो जाएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट M T-2 होती है डायमेंशन। पावर की क्या होती है डायमेंशन? ML²T-3। पावर की इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या होती है? ML²T-1। टॉर्क की आपको याद रहनी चाहिए डायमेंशन। टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है? ML²T-2। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या होती है? ML²। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो याद ही रहना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? M-1L3T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी लगा है लास्ट में तो क्या होगा? ML²T-2। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी लास्ट में लगा हुआ था तो ML²T-2 ये नहीं, ML²T-2 यहाँ पर भी सेम ML²T-2। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है? L²T-2। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-2। ये दोनों याद रहनी चाहिए, ये दोनों। अब आते हैं प्रेशर की बात करें तो क्या होती है? ML-1T-2। डेंसिटी की बात करें तो ML-3। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो डायमेंशनलेस स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रहनी चाहिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी याद रहनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1T-1 होती है। सरफेस टेंसर की डायमेंशन क्या होती है? MT-2। हीट सप्लाई टू ए सिस्टम क्या होती है? ML²T-2। ये एनर्जी का जो होता है इसका भी यही होता है। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन क्या होती है? L²T-2 K-1 होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? ML-T-3 K-1। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का याद रहना चाहिए। इसकी होती है K-1। पीरियड आसान है, T होता है। फ्रीक्वेंसी T-1 होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी T-1 होता है। फेज कांस्टेंट तो याद ही रहना चाहिए। फेज कांस्टेंट का क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। अब आते हैं फोर्स कांस्टेंट की बात करें तो MT-2। वेवलेंथ का तो याद ही रहेगा, L होता है, कुछ नहीं करना L। प्रोपगेशन कांस्टेंट का क्या होता है? L-1। वेव स्पीड का क्या होता है? LT-1। बीट फ्रीक्वेंसी T-1। हो गया ख़त्म। थैंक यू दोस्तों। क्लास 11 में जितने भी डायमेंशन है वो ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू।